देख रहे हैं ब्लू इंक वॉइस। आखिर कालिंदी बिहार के बुद्ध पार्क में ऐसा क्या हुआ? क्या सच में प्रतिमाओं के साथ छेड़छाड़ की गई या इसके पीछे कोई और सच्चाई छुपी है? सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरें, कटे हुए सिर, बदले हुए चेहरे, क्या ये सिर्फ अफवाह है या फिर हकीकत कुछ और ही है? सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बदलाव के लिए प्रशासन से अनुमति दी गई थी या बिना जानकारी के कर दिया गया इतना बड़ा बदलाव? और अगर यह पहले से तय योजना थी तो फिर लोगों की भावनाएं क्यों आहत हुई? आखिर कौन है इसके पीछे? क्या है पूरी सच्चाई? घटनाक्रम को लेकर हमारे संवाददाता अनिल कुमार जी ने इस पूरे मामले की गहराई से पड़ताल की है। उन्होंने इस मसले पर लगातार प्रयास करते हुए कूट तथ्यों और सामने आए स्पष्टीकरण को जोड़कर हर पहलू से खबरों को इकट्ठा किया है, बेहद लगन और मेहनत के साथ। अब सच क्या है? क्या सामने आएगा पूरा खुलासा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए ब्लू इंक वॉइस। हाल के दिनों में यह मामला चर्चा का विषय बना जब पार्क में स्थापित भगवान गौतम बुद्ध के शिष्यों की प्रतिमाओं के सिर बदले जाने की बात सामने आई। इस घटना के बाद स्थानीय स्तर पर कई सवाल उठे और लोगों की भावनाएं भी जुड़ी रही। अब इस पूरे मामले में जो जानकारी सामने आई उसके अनुसार यह बदलाव किसी अचानक लिए गए निर्णय का परिणाम नहीं था, बल्कि इस विषय पर पहले ही एक विस्तृत बैठक आयोजित की जा चुकी थी। बताया जा रहा है कि भारतीय जाटव समाज समिति द्वारा इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए इतिहासकारों, बौद्ध धर्म से जुड़े विद्वानों और बौद्ध आचार्यों के साथ गहन विचार विमर्श किया गया। इस बैठक में प्रतिमाओं में पाई गई त्रुटियों और ऐतिहासिक तथ्यों पर विस्तार से चर्चा हुई। चर्चा के दौरान यह निष्कर्ष सामने आया कि भगवान गौतम बुद्ध के प्रथम 5 शिष्यों का स्वरूप पहले दर्शाए गए स्वरूप से अलग था। विशेषज्ञों के अनुसार वे 5 शिष्य उम्र में भगवान बुद्ध से बड़े थे और उन्होंने दीक्षा उस समय की पारंपरिक वेशभूषा में ग्रहण की थी। साथ ही उनके स्वरूप में दाढ़ी, मूंछ और सिर पर लंबे बाल होना ऐतिहासिक रूप से अधिक उपयुक्त माना गया। इन्हीं तथ्यों के आधार पर प्रतिमाओं में आवश्यक सुधार का प्रस्ताव तैयार किया गया। इसके बाद संबंधित अधिकारियों के समक्ष इसे प्रस्तुत किया गया और विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए लीगल अप्रूवल प्राप्त किया गया। इसी कानूनी स्वीकृति के बाद प्रतिमाओं में ये बदलाव किया गया। इस पूरे मामले पर भारतीय जाटव समाज समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उपेंद्र सिंह ने ब्लू इंक वॉइस डिजिटल मीडिया के माध्यम से ग्राउंड रिपोर्ट इंटरव्यू में अपना आधिकारिक पक्ष रखा। हमारे साथ भारतीय जाटव समाज संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र सिंह जी हैं, तो मैं इनसे कुछ बात करना चाहूंगा। अभी एक चर्चा का विषय बना हुआ है आगरा का बुद्धा पार्क, जिसमें कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं, जिसके विषय में मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करना चाहूंगा। सबसे पहले तो राष्ट्रीय जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपसे पूछना चाहूंगा, अभी जो बुद्धा पार्क में कुछ चेंजेस किए गए हैं जिसको लेकर लोगों के मन में कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो क्या आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद जो इस विषय को आपने रखा। और आगरा कालिंदी बिहार में जो बुद्धा पार्क बन रहा है, एक विशाल क्षेत्र में बन रहा है। निश्चित तौर पे आगरा क्या, ये पूरे उत्तर प्रदेश और देश के लिए बहुत बड़ी सौगात है। और जहाँ तक चेंजेस की बात है, चूँकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हम लोग चाहते हैं, यहाँ पे तथागत बुद्ध के अनुयायी भी उसी प्रकार से चाहते हैं, तो उन चीज़ों को लेकर के हमने आयुक्त आगरा मंडल से मुलाकात की थी पहले। और उसी क्रम में जो है आगरा के नगर आयुक्त श्री अंकित खंडेलवाल जी से भी हमारी संस्था के पदाधिकारी, उनके साथ बैठक हुई। और उसके बाद में एक हम लोगों की बाकायदा मीटिंग हुई 19 मार्च 2026 में, और जिसमें कि बहुत सारे सुझाव हमारी संस्था के पदाधिकारियों के द्वारा और जो नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा, बुद्धा पार्क के जो वास्तुकार हैं उनके द्वारा दिए गए और उनको अमल में लाया गया। जैसे कि पहले प्रतिमा 20 फीट की थी तथागत बुद्ध की, उसको बढ़ा करके अब 25 फीट की कर दिया गया है। साथ ही साथ जो उनके 5 शिष्य हैं जिनको कि तथागत ने पहली बार अपनी दीक्षा दी थी, चूँकि उस समय उनकी आयु, जिस समय उन्होंने तथागत बुद्ध ने पहला प्रवचन दिया था, उस समय उनकी आयु 34 वर्ष थी और उनके शिष्यों की आयु उनसे काफ़ी ज़्यादा थी। तो चूँकि वो देखने में आ रहे थे कि वो जो 5 शिष्य हैं वो उनसे भी कम उम्र के बन गए थे, तो उसको लेकर के सुझाव दिए गए। और जिस पे मैं धन्यवाद देना चाहूँगा नगर निगम प्रशासन का, उनकी टीम का, कि उन्होंने हमारे सुझाव पे अमल किया और आज पूरी तरीके से आज 25 फीट की तथागत बुद्ध की प्रतिमा बन चुकी है। और उनके शिष्यों की भी प्रतिमा में जो चेंजेस हो रहे हैं वो निश्चित तौर पे ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पे हो रहे हैं।
सर इसमें एक मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा, हालांकि सारे तथ्य आपने बता दिए हैं। जैसे इसको लेकर कुछ लोगों के मन में भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कि हो सकता है प्रशासन की मदद से या उसके पीछे किसी का हाथ है, तो ऐसा इसमें कुछ तो नहीं है? नहीं, ये तो हमारी संस्था और हम ही लोगों के द्वारा नामित जो है उसमें बंते जी भी हैं जो इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं, कुछ इतिहासविद हैं, प्रोफेसर BD शुक्ला हैं और नेत्रपाल सिंह जी हैं, मैं हूँ, नगर निगम के अधिकारी हैं, आर्किटेक्ट्स हैं। सब ने मिलकर के पूरा इतिहास का अध्ययन करने का प्रयास किया और जो हिस्टोरियंस हैं उनके सुझाव लिए गए, उसी आधार पे पूरा सब निर्माण कार्य चल रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह निर्णय पूरी पारदर्शिता, विशेषज्ञों की राय और ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर लिया गया है और इसमें किसी भी प्रकार की मनमानी नहीं की गई है। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि इस संवेदनशील विषय पर किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी या अफवाहों पर ध्यान न दें और आधिकारिक स्पष्टीकरण के आधार पर ही अपनी प्रतिक्रिया दें। यह मामला उन लोगों के लिए संवेदनशील रहा है जो भगवान बुद्ध में आस्था रखते हैं, लेकिन अब आधिकारिक पक्ष सामने आने के बाद स्थिति को समझना और शांति बनाए रखना आवश्यक है। ब्लू इंक वॉइस डिजिटल मीडिया आप सभी से अपील करता है कि समाज में शांति और सौहार्द बनाए रखें। यदि आपके क्षेत्र में भी कोई सामाजिक या जनहित से जुड़ी महत्वपूर्ण घटना हो रही है तो उसकी जानकारी, फोटो या वीडियो हमें 9410690149 नंबर पर भेज सकते हैं। और ऐसी ही विश्वसनीय और तथ्य आधारित खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और जुड़े रहें ब्लू इंक वॉइस डिजिटल मीडिया के साथ। मैं हूं अनिल कुमार, ब्लू इंक वॉइस डिजिटल मीडिया। फोल्डेड हैंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।